हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल्स देखे, दूसरे वीडियो में हमने टीएन और एसएन के सम्स देखे। आज के वीडियो में हम एक और टाइप देखेंगे जो एपी में एग्जाम में आ जाता है, जिसमें मेंशन होता है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर फाइंड 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सो ये 3, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अगर सम्स आते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है। आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन है ऑन दिस 3, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने के बारे में। एक 3.3 में है 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3.4 में है। उन तीनों को आज देख लेते हैं। चलो अभी देख लेते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं लिखने में समय नहीं उसमें लगाऊंगा। आई विल रीड द क्वेश्चन और समझ के लेते हैं क्या पूछा है। इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27. So sum of 3 consecutive term is 27. Product is 504. Find the terms. उन्होंने हिंट दिया है। ओल्ड 10th में ये हिंट वगैरह कुछ नहीं देते थे, देयर वाज यूज्ड टू बी अ फॉर्मेट। तब यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि assume the 3 consecutive terms be a minus d, a और a plus d। तो चलो लिख देते हैं पहले जो हमें दिया हुआ है। Let 3 consecutive terms be, let 3 consecutive terms be a minus d, a plus d। कॉन्जिक्यूटिव मतलब वर्ड में मत जाओ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 3, 4, 5, 6 इनको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। बट एपी में कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉमन डिफरेंस लगाने के बाद मिलने वाली अगली टर्म। तो अभी यहाँ पे a माइनस डी, a और a प्लस डी फॉर्मेट है। तो मान लीजिए a की वैल्यू है 4, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आएगा। अगर a की वैल्यू है 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2, तो यहाँ पे आएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 6। सो 2, 4, 6 these are also consecutive terms in AP। तो उन्होंने ये दिया है कि 3 consecutive terms को मान लेते हैं a minus d, a और a plus d। अभी 2 कंडीशन है, उसमें से पहली कंडीशन है इनका सम है 27। सम ऑफ 3 consecutive terms, sum of 3 consecutive terms is 27 and product is 504. So I am having these 2 things given। तो चलो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तीनों का एडिशन a minus d plus a plus d, तीनों का एडिशन है 27। तो मैं तीनों को ऐड किया तो you can see minus d plus d कैंसिल हो जाएंगे। 3a is equal to 27, तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 27/3 जो हो जाएगा 9। तो a का वैल्यू मिल गया। अभी d का वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है a minus d into a plus d, इनका आंसर आता है 504। लेकिन अभी मुझे a की वैल्यू मालूम है तो I will substitute a की वैल्यू here, so it will become 9 minus d into 9 plus d is equal to 504। ये 9 ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में बैठा है, उसको वो साइड लेके जाओ, डिवीजन हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा 9 minus d in one bracket, 9 plus d in another bracket और ये हो जाएगा 504/9। So अगली स्टेप क्या आ जाएगी 9 minus d in one bracket, 9 plus d in another bracket, 504/9 is 56। ओके, अभी ये पैटर्न को किधर तो देखा है a minus b in one bracket, a plus b in another bracket, so we have identity। so यहाँ पे आएगा 9 square minus d square is equal to 56। अभी 9 square is 81 minus d square is equal to 56। तो d square माइनस है वहाँ जाएगा प्लस, 56 यहाँ लेके आओ वो हो जाएगा माइनस। 81 minus 56 is equal to d square। तो d square का वैल्यू आती है मेरी 25। इसका मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट से मुझे मिल जाएगा d is equal to सिर्फ 5 नहीं, इन मैथ्स में
When there is a square root, we add plus or minus. So I will get plus or minus 5. चलो a और d तो मिल गए. अभी उन्होंने पूछा है 3 consecutive terms निकालो. तो 3 consecutive terms के लिए मेरे 2 केसेस आएंगे. क्यों? क्योंकि d plus or minus 5 है. So एक केस आएगी when a is equal to 9 और d is equal to 5. और सेकेंड केस आएगी when a is equal to 9 और d is equal to -5. तो 3 टर्म क्या हो जाएंगे? a minus d हो जाएगा 9 minus 5 जो हो जाएगा 4, a हो जाएगा 9 और a plus d हो जाएगा 9 plus 5 that is 14. तो मेरे 3 consecutive टर्म पहले केस से आ गए 4, 9, 14. यही 3 टर्म आएंगे वहां पे लेकिन उल्टे आएंगे 14, 9, 4 आएंगे. a minus d 9 minus of minus 5 9 plus 5 14. नॉर्मल a है मेरा 9 और a plus d that is 9 minus 5 ये आ जाएगा 4. तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? आप तो बोलोगे तीनों वैल्यू सेम है. फाइनल आंसर लिखेंगे required 3 consecutive terms are 4, 9, 14 और 14, 9, 4. Required 3 consecutive terms are 4, 9, 14 और 14, 9, 4. What next? Such questions come in exam for 3 marks. समझ में आ गया? ये था 3 consecutive. अभी करते हैं 4 consecutive, फिर एक 5 consecutive का भी है. चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 3.3 का. क्वेश्चन है find 4 consecutive terms in AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. So उन्होंने पूछा है 4 consecutive terms निकालो. You can take any way of 4 consecutive terms. चलो मान लेते हैं let 4 consecutive terms 4 consecutive terms be. आप लोग ऐसे भी मान सकते हो a plus d, a plus 2d, a plus 3d. ये भी चल जाएगा. या फिर आप a minus 3d, a minus 2d, a minus d, a ये भी चल जाएगा. बट हम लोग ज़्यादा से क्या सोचेंगे कि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है. a को प्रोबेबली मिडल लेने की कोशिश कीजिए. अभी 4 कॉन्सेक्यूटिव में मिडल तो नहीं आता. सो ट्राई टू टेक सेकंड और थर्ड दैट इज अ प्रॉपर a. तो यहाँ पे I will take 4 consecutive term. Let's say a minus d, a plus d और a plus 2d. मैंने ये 4 consecutive terms लिए. यहाँ पे डिफरेंस माइनस किया, यहाँ पे नॉर्मल टर्म, यहाँ पे एक बार डिफरेंस ऐड किया, यहाँ पे डिफरेंस डबल ऐड होगा इस हिसाब से. तो ये consecutive हो जाएंगे. अभी पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज their sum is 12. Sum of 4 terms, 4 consecutive terms, sum of 4 consecutive terms is 12. और दूसरी कंडीशन है sum of third and fourth term is 14. Sum of third and fourth term, sum of third and fourth term is 14. So I am having these two conditions. चलो इनको अभी रिप्रेजेंट करते हैं. सबका एडिशन है 12. a minus d plus a plus d plus a plus 2d इसका एडिशन होगा 12. तो you can see यहाँ पे minus d plus d कैंसिल हो जाएगा. So this d will getting cancelled. I will get 1, 2, 3, 4 times a. 4 times a plus 2 times d is equal to 12. और addition of third and fourth term is going to be 14. तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2. Dividing equation by 2. So what I will get? 2a plus d is equal to 12 upon 2, 6. ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गया. चलो हमने आज तक एलिमिनेशन से सॉल्व किया. इसको मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूँ. तो d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 6 minus 2a. ये 2a को वहाँ भेज दिया. ये हो जाएगा 6 minus 2a. सेकेंड इक्वेशन क्या है? थर्ड और फोर्थ का एडिशन 14 है. So
थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इसका एडिशन है 14, तो क्या मिल जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अभी देखो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला था, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल गया, इनको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करके भी आप आंसर ला सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन करके भी आप आंसर ला सकते हो। तो माइनस करो तो डायरेक्टली डी मिल जाएगा। नाउ हियर जस्ट आई एम शोइंग यू अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो डी है 6 माइनस 2 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैसे दिखेगा 2a प्लस 3d, 3 इंटू 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 14। मुझे फ्रॉम 1, ये कहाँ से मिला फ्रॉम 1, d का वैल्यू। अभी क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 3 18 माइनस 2a सॉरी माइनस 6a इज इक्वल टू 14। तो 2a माइनस 6a माइनस 4a, 18 को वहां पे लेके जाओ, 14 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 4, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 4, तो a हो जाएगा 1, मिल गया a। ये a की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा d इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो d मिल जाएगा मुझे 4। इसका मतलब मुझे d मिल गया 4 और a मिल गया 1। यहाँ पे बात खत्म हो गई d और a की। अभी उन्होंने पूछा है 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, तो मेरे 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या आ जाएंगे, required 4 consecutive terms are पहली टर्म है a माइनस डी, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 4 जिसका आंसर है माइनस 3, फिर है a जिसका आंसर है 1, फिर है a प्लस डी जिसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 जो है 5, और a प्लस 2d दैट इज 1 प्लस 4 इंटू 2 8 जिसका आंसर आ जाएगा 9। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, -3 1 5 9 are required 4 consecutive terms in AP। अंडरस्टूड। सो हमें सिर्फ असम्पशन करना पड़ता है, उसी कंडीशन के अनुसार वी आर गोइंग टू सॉल्व। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है 3.4 में कारगिल का टेम्परेचर का क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन 3.4 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी अपने पास रहेगा, ध्यान दीजिए। कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 दिन। Sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was -30, then find the temperature on other 5 days. So the question they have asked is find the temperature on other 5 days. तो मैं काम कर लेता हूँ, मुझे जो फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ A. Let सो अभी मुझे 6 टेम्परेचर्स, सो मैंने 3 4 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बोला, बट यहाँ पे तो 6 टर्म्स है, लेकिन उसमें से एक दिया हुआ है और बाकी 5 निकालना है, तो इवेंचुअली वो 5 टर्म्स पे ही आ जाता है सम। लेट टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी। मान लेते हैं अगर वेडनेसडे का A है तो ट्यूसडे का A माइनस डी और मंडे का A माइनस 2D। सो A माइनस 2D हो गया मंडे का, A माइनस डी हो गया ट्यूसडे का, ये A हो गया वेडनेसडे, A प्लस डी थर्सडे, A प्लस 2D फ्राइडे, और सैटरडे का हो जाएगा A प्लस 3D। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वेडनेसडे का टेम्परेचर कंफर्म मालूम है, दैट इज -30, वहां पे सीधी A की वैल्यू असाइन हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, यू कैन शो हियर डिग्रीज,
degrees on the unit sequence. ओके, चलो ये ऐसे बता देते हैं, सिस्टमैटिक लगेगा. टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस. दिस इज गिवन, ये मुझे दिया हुआ है. तो मेरी ए की वैल्यू, ये मंडे है, यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ. ये टेम्परेचर मंडे का है, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ये थर्सडे का है, ये फ्राइडे का है और ये सैटरडे का है. ओके, अभी वेडनेसडे का टेम्परेचर इज -30, सो ए की वैल्यू मिल गई मुझे -30 डिग्री सेल्सियस. इसको एक नंबर दे देते हैं, वैल्यू मिल गई. अभी क्या कंडीशन है, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, sum of temperatures of Monday and Saturday is 5 degrees more than sum of Tuesday and Saturday, than sum of temperatures on Tuesday and Saturday. Condition बड़ी है, but nothing to worry about. It is so simple. They have given me sum of temperatures of Monday and Saturday. इनका sum A-2D plus A+3D. इनका sum 5 degrees more than sum of Tuesday and Saturday. So Tuesday है A-D और सैटरडे है फिर से A+3D. तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आप देख सकते हो. -2D + 3D नॉर्मल D, यहाँ भी दोनों तरफ A है, यहाँ भी दोनों तरफ A है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव A कैंसिल हो जाएंगे. D इज इक्वल टू यहाँ पे 5 -D + 3D हो गया, +2D को ये साइड लेके आओ, वो हो जाएगा -D - 2D इज इक्वल टू 5. तो -D अगर 5 है तो D का वैल्यू मिल गया -5 डिग्रीज और -5. तो A मिल गया -30 डिग्री सेल्सियस और D मिल गया -5. D इज द डिफरेंस ऑफ डिग्रीज. तो चाहे तो आप यूनिट लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस. अभी बात समझ में आ गई. A सीधा मिल गया और मुझे D भी क्लियर मिल गया. अभी उन्होंने पूछा टेम्परेचर सारे निकालो पांचों के, तो चलो निकाल देते हैं. Therefore, temperatures at Kargil from Monday to Saturday is, अभी मंडे को ले लेते हैं. मंडे के लिए हमने असाइन किया है A-2D. So A-2D, if you substitute the values, -30, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया लेकिन वो किधर यूज ही नहीं हुआ. -30 minus of -5 into 2, that is -30 plus 10. -30 plus 10 जो आ गया -20 डिग्री सेल्सियस. ट्यूसडे का टेम्परेचर A-D -30 -5 minus of -5, so -30 plus 5 जो आ गया -25 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे तो मुझे दिया हुआ है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है. फिर से उन्होंने रिमेनिंग 5 पूछे हैं. मंडे ट्यूसडे -20 -25 -30. थर्सडे को हमने किया है A+D, तो वो हो जाएगा -30 -5 -35 डिग्री सेल्सियस. फ्राइडे हो जाएगा A+2D जो है A -2 × 5 -10 डिग्री सेल्सियस -30 -10 जो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस. और सैटरडे हो जाएगा A+3D, that is -30 -5
15 डिग्री सेल्सियस दैट इज -45 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे कितने आंसर मिल गए? मुझे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्रीज है, मंडे का मुझे मिल गया -20 डिग्रीज, ट्यूसडे का मिल गया -25, वेडनेसडे -30, थर्सडे का -35, फ्राइडे -40, सैटरडे -45 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वे अगर आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज, यहाँ से लेके सारे नंबर कॉमन डाल के लिख दीजिए। तो whenever we get a question like 3 consecutive टर्म को फाइंड करो, 4 consecutive टर्म को फाइंड करो, यहाँ पे हमने 5 टर्म्स को फाइंड किया, तो there is one particular methodology। तुम्हें 2 या 1 कंडीशन दिए रहेंगे, उन कंडीशन को A और D में मिक्स मैच करो एंड समटाइम्स यू विल गेट लीनियर इक्वेशन, समटाइम्स यू विल गेट अ सब्स्टिट्यूशन, वैसे करो और उसको सॉल्व करो। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया तो काम आसान हो जाएगा। Oh.